देखिए, हम ये गंगा जल लाए हैं आपके लिए। अब वो ड्रग्स को हजम करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। कहते हैं कि अगर गंगा जल की 2 बूंदे मरने वाले को चखा दो तो वो सीधा स्वर्ग से धारता है। आपने हमें बहुत सताया है। हर पल हमारे अर्जुन जी को हमसे छीनने की कोशिश करती रही हैं आप। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। रोइए, चिल्लाइए, चीखिए, मदद मांगिए, कुछ नहीं होगा। या तो मान लीजिए अर्जुन जी और माई के सामने कि आपने जो कुछ कहा वो आकाश भैया को बचाने के लिए कहा। मान लीजिए अपनी गलती, नहीं तो मरिए, सड़िए, मदद मांगिए, कोई नहीं आएगा। सड़िए फिर आप यहीं। क्या हुआ? अज्जू भाई कुछ नहीं हुआ, मैं अभी आता हूँ। नहीं सुन भाई, तुझसे कुछ बात करनी है। 2 मिनट दीजिए, मैं वापस आता हूँ। नहीं भाई, अगर अभी नहीं कहा तो फिर पता नहीं कब कहूँ। एक छोटे हो सके तो मुझे माफ कर दे। कम से कम इस बार अर्जुन जी ने हमारी बात मानी, वही किया जो हमने उनसे करने को कहा। कैसे बचा पाओगे अब जिया जीजी को आकाश भैया, हम भी देखते हैं। देखिए अज्जू भाई, हम ऑलरेडी उस दिन माँ के सामने एक दूसरे से माफी मांग चुके हैं और मेरे मन में आपके लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं अभी आता हूँ। देख देख, मैं जानता हूँ उस दिन माँ के सामने हमने माफी मांगी, मैं गुस्से में था। और आज मैं अपनी मर्जी से माफी मांग रहा हूँ तुझसे। हो सके तो मुझे माफ कर देना भाई, वरना मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। गलती होगी मुझसे, तुझ पे विश्वास नहीं किया, वो ड्रग्स को लेकर तुझ पे इल्जाम लगा दिया मैंने। अगर अभी जिया के पास नहीं गया तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। पता नहीं पुरानों की बातों में आ गया, तेरी चिंता भी हो रही थी मुझे। सच में हमने भी बहुत बड़ी गलती की। हमें किसी पे भी इस तरह इल्जाम नहीं लगा देना चाहिए था। इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले हमारी जुबान क्यों नहीं कट के गिर गई? सॉरी अज्जू भाई, बड़ों का हाथ आशीर्वाद के लिए उठे तो ही अच्छा लगता है, माफी मांगने के लिए नहीं। और मैं जानता हूँ आप हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आकाश, ये क्या? कुछ नहीं। अब भी वक्त पर शायद ही पहुंच पाओगे आकाश भैया। जिया क्या हो तुम्हें? जिया जिया जिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता।
इतना वक्त हो गया, इंजेक्शन का असर क्यों नहीं हो रहा जिया पर? कहीं मैं सच में लेट तो नहीं हो क्या? जिया को CPR देना ही होगा। जिया, जिया थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। जिया, आज के बाद मैं तुम पे कोई मुसीबत आने नहीं दूंगा। आई एम सॉरी। जिया, आज तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अपनी जान पर खेल गई तुम। तुम्हें पता था ना कि उसमें ड्रग्स है, पर फिर भी तुम उसे खा गई, सिर्फ मुझ पर इल्जाम आने से बचाने के लिए, इस घर को टूटने से बचाने के लिए। आज मेरे दिल में ना तुम्हारी रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई है। पता तुम बेहोश हो गई थी, तुम्हें इतना डर गया था। आज मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें खोने का डर क्या है। और इसके साथ मुझे एहसास हुआ छुटे या ना छुटे मुझसे रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, डोलना वे तेरे नाल जिंदड़ी बितावा कदी नहीं। शायद तुम भी वही महसूस करती हो जो मैं करने लगा। सारे छड़ जाए माही तू न छोड़ना।
बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। लेटे रहो, रेस्ट करो। अब तुम ठीक हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। आइंदा ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरा दिल बैठ जाए, समझी? मैं तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफी लेकर आता। हमारे रिश्तेदार की बेटी है, उसका आज पगफेरा है। आकाश ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम घर पर रहो। हाँ, पर अभी मैं बेटर हूँ। ठीक है, हमारे वापस आने तक खाना तैयार रहना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है, बिन मौसम की बरसात, इतनी तेज बारिश हो रही है और बिरजू कहाँ है? अरे आप ही ने तो कहा था ना उपहार तैयार करने के लिए। अब सिन्हा परिवार की सेवा करते हैं तो हमारे भी ठाट होंगे ना। तुम बातें ज्यादा कर रहे हो आजकल और काम कम। चलो अब रखवाओ गाड़ी में। जी। चलो। मैं माँ के साथ जाकर आता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। अरे, चावल तो है ही नहीं। ग्रोसरी वाले से फोन करके मंगवा लेती हूँ। हाँ, वापस आएगी और खाना रेडी होगा तो उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ जी, बोलो। आकाश, मुझे ग्रोसरी वाले का नंबर दोगे? घर में चावल नहीं है तो वो मंगाना है। जिया, उसका नंबर तो नहीं है मेरे पास, पर भाई के कमरे में ना बुक की एक शेल्फ है, उसमें एक डायरी होगी, उसमें दूध वाला, राशन वाला सबका नंबर है। ओके, थैंक यू। ओके। अरे, अब तक तैयार नहीं हुई तुम? स्वीटी दी के पगफेरे पे जाना है, तैयार हो जाओ। जी बस हो ही रहे। तैयार हो ना, माँ को देर से पहुंचना पसंद नहीं है। अगर जिया हमारे कमरे में गई तो डायरी की जगह कहीं हमारी किताब उसके हाथ ना लग जाए। इश्क की धूल रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए। अखियां करे जी हजूरी, मांगे है तेरी मंजूरी। कजरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी रैन जगाए। मन
मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन तेरा नाम तुम चाहे कितनी भी हरकतें कर लो रानू, पर मेरा प्यार तुम्हारी नफरत पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जीतूंगी मैं और अर्जुन के लिए मेरा सच्चा प्यार, ना कि तुम। कहाँ? ये क्या है? शर्म नहीं आती? किसी के कमरे में चुपचाप घुस के आप उसकी तलाशी ले रही हैं? ये तुम बोल रही हो रानू? वैसे भी मैं सिर्फ वो फोन। हमें कुछ नहीं सुनना। निकलिए हमारे कमरे से। इतना क्या चाहिए हो गया? जाइए, निकलिए। रानू एक बुक। अरे इसे क्या हो गया? एक बुक को लेकर इतने हाइपर क्यों हो रही है? बिरजू, जी तुम लोग पग फेरे के लिए गए थे ना, इतना जल्दी कैसे वापस आ गए? वो ना बारिश हो रही थी और बारिश के चलते ट्रैफिक बढ़ गया, जिससे मालकिन का पारा और बढ़ गया। इसीलिए छोटी बुरानी ने बोला हम लोग को घर वापस लौट जाना चाहिए, नहीं तो सारा समय ट्रैफिक में ही निकल जाएगा। सोचा था एक छुट्टी मिलेगी, पर मेरी किस्मत में वो कहाँ। ये रानू को घर आने की इतनी जल्दी क्यों थी? ऐसा क्या डर है इसे जो ये घर आना चाहती थी? जिया, तुम यहाँ क्यों छुपे हुए? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फॉलो मी। आप आ गए? हाँ, काम खत्म हो गया तो आ गया। देखो अर्जुन को देखकर कैसे मुस्कुरा रही है। थोड़ी देर पहले तक कितनी परेशान थी। जिया, तुम क्या बोल रही हो? चलो कम। चाय लेकर आए आपके लिए। वो अगर चाबी गुम गई तो माई हमें डांटेंगी। हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं।
चाबियों को गुच्छा कैसे छीन लिया उसने अर्जुन से? आकाश, हमें वो चाबी कैसे भी लेनी होगी। क्यों? तुम चलो, मैं बाद में बताती हूँ।